सभी को मेरा नमस्कार। आज हम प्रायिकता प्रश्नावली के सेकंड भाग के साथ मैं आपके बीच उपस्थित हूँ और सेकंड भाग में आज हम बात करेंगे पासे की। और पासे को आपने देखा होगा, जैसे आपकी जो माचिस की जो डिब्बी होती है, माचिस की डिब्बी के आकार का होता है पासा। जैसे माचिस की डिब्बी आपको दिख रही है, जैसे मैंने यहाँ पर एक नंबर से प्रदर्शित किया है। इसकी जो फलक है, जो इसकी जो फलक जिसको बोलते हैं हम साइड, ये यहाँ पर कितनी है 1 2 3 4 5 और 6। और प्रत्येक फलक पर मैंने यहाँ पर अंक लिखे हैं। जैसे 1 है, फिर आप कहोगे सर यहाँ पर 3 है, 2 है, यहाँ पर मैंने लिखा 4 है, यहाँ पर लिखा मैंने 5 है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 6 दिख रहा होगा। तो ये जो 6 साइडें हैं, 6 साइडों पर मैंने 6 अंक यहाँ पर प्रदर्शित किए। तो जो आपका जो पासा होता है, उस पासे के प्रत्येक फलक पर एक अंक लिखा होता है। वो 1 2 3 4 5 और 6, यानी 6 नंबर होते हैं। क्योंकि इस पासे पर जो पासे की जो शेप होती है, इस माचिस की जो डिब्बी है, इसके आकार की होती है। और इसमें देखो, एक साइड, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी, इस तरीके से इन छहों साइडों पर नंबर लिखे होते हैं। 1 2 3 4 5 और 6। ये तो मैंने एक पासे की बात की है। जब एक पासे को हम उछालेंगे, इसी को अगर मैं उछालूंगा, तो जैसे ये गिरते आप कहोगे सर एक नंबर आया। नंबर टोटल कितने लिखे हुए हैं इस पासे पे? 6। और आया कितना है? 1। तो आप कहोगे सर जो पासे के जो कुल परिणाम है, जो प्रयोग में जो आपने प्रयोग किया पासे का, उस पे जो कुल परिणाम है, कुल परिणाम कितना आया? आप कहोगे सर 6 आए। कितने पासे पर? एक पासे पर। आपने एक पासे को उछाला है। कितने पासे को उछाला है? एक पासे को उछाला है। एक पासे को उछालोगे तो टोटल परिणाम कितने आएंगे? 6। क्यों? क्योंकि उस पासे को जैसे हमने फेंका, जैसे ये आपकी जो तीली की जो आपकी जो डिब्बी दिख रही है, इसको जैसे एक को उछालेंगे, उछालते आप कहोगे सर एक ही नंबर आया। फिर आपने उछाला, फिर आप उछालोगे, ये 3 आ गया। फिर आप उछालोगे, हो सकता है ऐसी शेप बन जाए इसकी, ये आपके पास 6 अंक आ गया। आप यहाँ पर 6 अंक बोलोगे। तो ये जो एक एक नंबर आ रहे हैं, ये कहलाते हैं अनुकूल परिणाम। अब हमने देखो जो नंबर है 1 से लेकर 6 तक जो लिखे हुए हैं, अब इस पर भी हम कुछ अपनी बातें कर लेते हैं कि भाई यहाँ से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। जैसे पहला ही प्रश्न अगर हम बात करें, यहाँ पर पहली बात करते हैं हम प्रश्न की, तो आप कहोगे सर नंबर 1 बात आ गया सम अंक। एक पासे को हमने एक बार उछाला, तो सम अंक आने की प्रायिकता। सम अंक में कौन कौन है? 2 है, 4 है और 6 है। तो आप कहोगे सर ये जो सम अंक है, ये सम अंक आया। कितने आ सकते हैं? 3, 1 2 3। क्योंकि 1 3 और 5 ये तो क्या है? विषम अंक है। सम कौन कौन है? 2 है, 4 है, 6 है। तो टोटल कितने हुए? 3 हुए। इसी तरह बात करें हम विषम की, विषम अंक की बात करें, तो विषम अंक की बात करेंगे तो विषम कितने आएंगे? देखो, ये 2 4 6 तो सम थे। तो ये जो 1 है, ये 3 है, ये 5 है, ये कौन से अंक हो गए? आप कहोगे सर ये हो गए आपके विषम अंक हो गए। और विषम अंक कितने हैं आपके पास? 3 है। और कुल परिणाम तो आपके पास कितना है? 6 है। क्योंकि आपने एक पासे की बात कर रहे हैं हम। कितने पासे की बात कर रहे हैं? एक पासे की। अब इसके बाद में तीसरे नंबर पे पूछ लेता है अभाज्य अंक आने की प्रायिकता। कौन से अंक आने की प्रायिकता? अभाज्य अंक की। अब अभाज्य की संख्याओं की मैंने परिभाषाएं आपको जो प्रश्नावली 2 का जो पहला ही हमारा सेशन था, वहाँ पर मैंने आपको वहाँ पर बताई थी कि जो हमारी सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, आपके परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सारी सारी चर्चा उस टॉपिक के जो पहला ही जो भाग है वहाँ पर है। अभाज्य संख्या की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर अभाज्य संख्या की बात करोगे तो देखो, एक तो 2 आ गया, 3 आ गया और 5 आ गया। तो कितने नंबर हो गए? 3 ही हुए। तो ये इस तरीके से प्रश्न वहाँ पर बनते हैं। वो कहेगा एक पासे को एक बार उछालने पर सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सम कितने हैं? यहाँ पर 3 है, 3 अंक है। और कुल परिणाम कितने? 6। तो प्रायिकता का जो सूत्र आपके पास है कि प्रयोग के अनुकूल परिणाम बता प्रयोग के
कुल परिणाम, उसमें सूत्र में रख देंगे 3 है, ये 6 है, 3/6 यानी 1/2 आंसर आ जाएगा। इसी तरह विषम अंक, विषम कितने हैं यहाँ पर 3 है, तो आप 3 अंक को आप आसानी से कह दोगे कि जो विषम अंक है वो कितने हैं, 3 है। देखो विषम में 1 है, 3 है और 5 है, तो ये आ गया 3/6। अभाज्य नंबर का पूछे तो वही 3/6। इस तरीके से जब एक पासे को जब उछालते हैं तो इस तरह के प्रश्न बनते हैं। इसके अलावा एक तरह का प्रश्न और बनता है, वो पूछता है 4 से बड़े कितने अंक आने की संभावना है। ये अब 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो 4 से बड़े अंक, देखो 4 से बड़े अंक कौन कौन है, 5वां और 6ठा है। तो आप कहोगे अनुकूल परिणाम कितने हैं, 2 ही है। कुल परिणाम कितने हैं, 6 है। वो पूछे 6 से बड़े अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो। अब आप कहोगे पासे पे तो 6 अंक तक ही लिखे होते हैं, और वो उसे पूछ के आ रहा है 6 से बड़ा अंक पूछ रहा है। तो 6 से अंक जब बड़ा पूछ रहा है तो इसका ये अर्थ हुआ कि जब बड़ा है ही नहीं तो क्या हो गया, शून्य। शून्य तो अनुकूल परिणाम हो गए। कुल परिणाम कितने हैं आपके पास, 6 है, तो 0/6 हो गया। ये तो था हमारा एक पासे को उछालने पर जो हमारे प्रश्न जिस तरह के हमारी पाठ्य पुस्तक में दे रखे हैं उस पर मैंने आपको यहाँ पर एक बेसिकली चर्चा की है। अब वो कह देता है नहीं है, एक एक पासे को मैं कितनी बार उछाल दूँ, 2 बार उछाल दूँ। या तो एक पासे को कितनी बार उछाल रहा हूँ मैं, 2 बार उछाल रहा हूँ। एक पासे को 2 बार। अब देखिए एक पासे को कितनी बार उछाल रहे हैं हम, 2 बार उछाल रहे हैं। तो 2 बार उछालने पर हमारे जो कुल परिणाम वो कितने आएंगे उस पर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। जैसे मैंने एक पासा लिया तो उस पासे पर कितने अंक है, 1 2 3 4 5 और 6। इसी पासे को फिर दोबारा मैं उछाल रहा हूँ तो 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि एक पासे को कितनी बार उछाल रहे हैं हम, 2 बार उछाल रहे हैं। तो इसको जो कुल परिणाम की हम यहाँ पर कुल परिणाम निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको कुल परिणाम निकालना यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। तो ध्यान दें, जैसे मैंने एक बार उछाला तो एक बार उछालने के अंक तो मैंने ऊपर लिख दिए 1 2 3 4 5 और मैंने लिख दिया यहाँ पर 6। अब एक बार उछालने के अंक तो मैंने लिख दिए इस तरीके से, और जो इसी पासे को दूसरी बार मैंने उछाला उसको लिख देता हूँ नीचे की तरफ से। ये देखो मैं इसको नीचे की तरफ लिख रहा हूँ यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6। ये मैंने दूसरे तरीके से लिख दिया, क्योंकि हमें ये टेबल बनाना इसमें आना चाहिए। प्रश्न टेबल बनेगी तो ही प्रश्न आप कर पाओगे, ध्यान रखना। अब देखिए आगे यहाँ पर क्या है, देखो एक बार उछाला तो हो सकता है जो पहला पासा था उसका तो 1 आया, तो हम इस तरीके से इस पासे को लिखते हैं, जमाते हैं कि 1 2 3 4 5 6। जो पहली बार उछाला 6 नंबर ऐसे कैसे लिख लिए, क्यों एक पासे को कितनी बार उछाल रहे हैं हम, 2 बार उछाल रहे हैं, तो 2 अंक आएंगे। दूसरे अंक को हमने नीचे हमने लिख दिया। तो इसको एक सीरियल से हमको जमाना है। जैसे एक बार उछाला तो पहले वाल ये 2 बार उछाल रहे हैं हम एक ही पासे को, तो एक बार तो 1 आ गया इसका और इसका भी 1 आ गया, 1 1 हो गया। फिर 1 आ गया, फिर इस दूसरे का जो दूसरी बार उछाला इसको तो 2 आ गया। फिर इसी तरह 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 1 आ गया, 5 आ गया, 1 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये पहले वाली कंडीशन, क्योंकि आप इस तरीके से अगर नंबरिंग में इसी तरह जब हम दूसरे नंबर लेंगे तो ये आ जाएगा, इसका तो 2 स्थिर कर दिया और इसके एक एक लिखते चलो, 2 से 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। अब देखो अब इस जो एक पासे को 2 बार उछाले दोनों के नंबर है, अब तीसरे को फिक्स कर दिया हमने, तो आ गया 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। इस तरीके से हमने 3 को फिक्स किया था। अब किसको फिक्स कर लेते हैं, 4 को, और इसके नंबर यहाँ एज इट इज लिखते हैं। यहाँ पर लिखा 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। अब हम 5 वाले नंबर को फिक्स कर लेते हैं, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6।
आप किसको 6 को फिक्स कर लेते हैं। 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। आपने इस तरीके से ये पूरा नंबरिंग कर लिया इसको, क्योंकि आपने एक पासे को कितने बार उछाला, 2 बार उछाला है। तो इस पासे के तो हमने यहाँ पर अंक फिक्स कर लिए और इस पासे के अंक मैंने ऊपर फिक्स कर लिए। जब उछाला हमने तो ये पहले पासे का तो 1 आया और दूसरे पासे का कितना आ गया, 1 आ गया। फिर पहले पासे का तो 1 ही है, दूसरे पासे का 2 आ गया। फिर पहले पासे का 1 ही है, दूसरे पासे का 3 आ गया। इस तरीके से हम जब एक पासे को 1 दर्शाते हैं तब दूसरे पासे की संख्या 1 2 3 4 5 6 इसके साथ लिखते हैं। फिर दूसरे में हम 2 को, 3 को, 4 को, 5 को और 6 को क्या कर लेते हैं, यहाँ पर इस तरीके से लिख के और ये 1 2 3 4 5 6 इसके साथ लिखते चले जाते हैं। तो आप कहोगे सर जो आपके कुल परिणाम आएंगे, कुल परिणाम, तो कुल परिणाम कितने होंगे, आप गिनोगे इसको तो गिनने पर आप पाओगे कि जो इसके कुल परिणामों की संख्या देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 इंटू 6 कितने हो गए, 36। यानी कुल जो परिणाम होंगे आपके पास इस प्रयोग के में वो कितने होंगे, आप कहोगे सर 36 होंगे। अब देखिए यहाँ से प्रश्न बनते किस तरीके से हैं। यहाँ से है कि एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, तो बताइए इसकी क्या प्रायिकता है कि संख्याओं का योग वो पूछे 9 आ जाए, जिनका जोड़ कितना है, 9 है। अब आप देखो 9 वाला जोड़, देखो यहाँ पर देखो ये कितने हैं, ये एक ही लाइन में आएगा इस तरीके से। देखो 3 और 6 कितने हो गए, 9, 4 और 5 कितने हो गए, 9, 5 और 4 कितने हो गए, 9, 6 और 3 कितने हो गए, 9। तो आप कहोगे सर जो 9 वाली जो संख्याओं का योग है, यानी संख्याओं का योग कितना, 9। तो ये 9 वाले जो कंडीशन हमको अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे वो कितने होंगे, 1 2 3 4। तो 9 वाले कितने हो गए आपके पास, 4 हो गए। यानी 9 वाले जो परिणाम है वो कितने प्राप्त हो रहे हैं आपके पास, अनुकूल परिणाम 4 हो रहे हैं। वो कह दे नहीं 9 नहीं, आपके 10 चाहिए हमको, कितने चाहिए, 10। तो 10 में आप देखो यहाँ पर आप देखोगे तो देखो 6 4 10, 5 और 5 10 और 6 4 10। तो जो आपके संख्याओं का जो जोड़ होगा, क्योंकि एक पासे को 2 बार उछाल रहे हैं तो जो जोड़ होगा वो कितना हुआ, 9, और कितना है आपके पास, 3 है। तो यहाँ पर जो कंडीशन यानी अनुकूल परिणाम कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। 9 नहीं, ये कितना जोड़ा था अपन ने, 10 जोड़ा था, ये ध्यान रखना। जब आप संख्याओं का योग कितना पूछ रहा है वो 10, तो 10 के लिए 1 2 3 3 आ गया। अब वो कह दे नहीं आप तो 11 का बताओ, तो ये 11 वाली कंडीशन हो गई। 11 वाली कंडीशन में देखो 6 और 5 11, 5 और 6 11, तो 11 संख्याओं का योग। ऐसे अनुकूल परिणाम कितने बन रहे हैं, आप कहोगे सर इसके अनुकूल परिणाम कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं। अब देखो 12 का पूछ लिया उसने, तो 6 और 6 12, तो 12 पे इसका अनुकूल परिणाम कितना आया, 1 आया। अब यहाँ पर देखिए वो कह दे नहीं 7 वाली कंडीशन बताइए या 8 वाली बताइए। जैसे वो 8 वाली पूछे तो 8 वाली में अनुकूल परिणाम कितना हो गया, 1, 6 और 2 8, 5 और 3 8, 4 और 4 8, 5 और 3 8 और 6 और 2 8, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 आ गया। अब वो कहे कि नहीं 7 वाली कंडीशन बताइए, तो 7 वाली कंडीशन में अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ आ गया आपके पास 6। अब वो पूछे कि नहीं आप तो 6 वाली कंडीशन बताइए, 6 वाले जो संख्याओं का योग है उसमें कुल कितने अनुकूल परिणाम होंगे। तो देखो 5 और 1 6, 2 और 4 6, 3 और 3 6, 4 और 2 6, 5 और 1 6, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 आ गए। इसी तरह वो कहे नहीं उनका जो संख्याओं का योग कितना हो, 5 हो, तो 5 में देखो 1 2 3 4, क्योंकि 4 और 1 5, 3 और 2 5, 2 और 3 5, 4 और 1 5, कितने हो गए, आप कहोगे सर इसके जो अनुकूल परिणाम कितना है, 4। वो पूछे कि बताइए संख्याओं का जो योग है वो कितना आना चाहिए, वो अगर 4 का पूछे तो कितना हुआ, 3 और 1 4, 2 और 2 4, 3 और 1 4, तो कितने हो गए, आप कहोगे सर यहाँ पर दिख रहा है हमको इसके अनुकूल परिणाम 3 आ गए। वो कहेगा जिसका जोड़ कितना हो, 3 हो, तो देखो 2 और 1 3, 1 और 2 3, तो 3 का अनुकूल परिणाम कितना आ गया यहाँ पर, आप कहोगे सर 2 आया। वो कहेगा जब हम
एक पासे को 2 बार उछाले तो इसकी क्या प्रायिकता है कि संख्याओं का योग 2 आ जाए। तो 2 पर कितना है, 1 और 1 2, तो 2 पर कितना आया आपके पास, 1 आया। अब देखिए यहाँ से हमने 2 से प्रारंभ किया, कहाँ तक, 12 तक। अब वो पूछ ले 12 से बड़ा, 12 से बड़ा, यानी इस तरीके से प्रश्न पूछ ले कि संख्याओं का योग 13 प्राप्त हो, उसकी प्रायिकता ज्ञात करो। अब आप कहोगे सर यहाँ पर 13 तो हमको नजर ही नहीं आ रहा, कोई से भी पासे के जो दोनों नंबरों को जब जोड़ते हैं तो हमको 13 मिल ही नहीं रहा। और जब 13 मिल ही नहीं रहा तो इसके अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 0 हो गए। वो कहे कि पासे का जब हम 2 पासों को एक साथ उछाल रहे हैं तो इसकी क्या प्रायिकता है कि संख्याओं का योग 20 आ जाए, 20 पर भी 0 होगा। वो कहे कि संख्याओं का योग 1 आ जाए तो उसका भी 0 आए, क्योंकि 1 तो है ही नहीं कहीं भी, क्योंकि 1 और 1 कितना है, यहाँ पर 2 है। तो हमने यहाँ से देखो 2 से शुरू किया और टोटल कहाँ तक पहुँचे, 12 तक, और 12 से बड़ा भी लिया हमने 13, तो इसके अनुकूल परिणाम कितना आए, 0 आए। तो इस तरीके से हमें इस पासे को, यानी एक पासे को 2 बार उछाल दें, चाहे 2 पासे को 1 बार उछाल दें, किसी भी तरह का प्रश्न अगर आपसे परीक्षा में पूछे तो आप इस तरह की टेबल आपको बनानी है। और टेबल बहुत आसानी से बनानी है, 1 2 3 4 5 6 ऊपर इस तरीके से लिख दो, और नीचे आप लाइन से 1 2 3 4 5 6, एक को स्थिर किया तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, इसी तरह 2 पर 3 पर 4 पर 5 पर 6 पर, इस तरीके से जब हम जमा देंगे तो आपको जो कुल अनुकूल परिणाम कितने आ जाएंगे, 36 आ जाएंगे। और कोई सा भी प्रश्न पूछे, वो पूछ ले प्रश्न का एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि संख्याओं का योग 13 प्राप्त हो जाए। तो 13 में अनुकूल सूत्र आपके पास है, जो कल का जो पार्ट 1 वाला भाग था उसमें मैंने आपको प्रायिकता ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखाया है, प्रायिकता बराबर प्रयोग के अनुकूल परिणाम बटा प्रयोग के कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम 13 कितना, 0 है, तो 0 आ गया, बटा टोटल कितने हैं अंक, आपको होगी 36 है, यानी आपके जो कुल परिणाम कितने, 36, 0 में 36 का भाग लगाए 0 आया। वो कहे कि संख्याओं का योग आना चाहिए 4। अब 4 का देखो, ये 3 और 1 4, 2 2 4, 1 और 3 4, तो आप कहोगे सर 4 में कितनी कंडीशन आ रही है, आप कहोगे कि यहाँ पर हमारे कितनी आ रही है, 3 आ रही है, तो अनुकूल परिणाम हो गया 3, कुल परिणाम हो गया 36, 3 एकम 3, 12 3 36, यानी 1/12। इस तरीके से किसी भी तरह का प्रश्न अगर डबल में पूछे तो आसानी से, अगर ये टेबल हमको आती है तो हम कोई से भी प्रश्न को बड़ी आसानी से हल कर जाएंगे। और अगर 2 पासों को जब एक साथ उछालने के लिए वो कहेगा तो प्रश्न भी इसी तरीके से पूछा जाएगा, संख्याओं के योग के संदर्भ वाला, ये पक्का आपको ध्यान रखना है। आगे देखो, हमने पासे का, क्योंकि आपके सिलेबस में एक पासे का और एक पासे को 2 बार उछालने पर आधारित ही प्रश्न है, तो आप ये दोनों कंडीशनें अच्छे से देखें। इस तरीके से हम, अगर ये दोनों कंडीशनें हमें अच्छे से बिल्कुल हमारे कंसेप्ट क्लियर है, तो सवाल चाहे कोई सा भी हो आप बड़े आसानी से कर लोगे सवाल को। आप इस पे बिल्कुल फोकस रखें, क्योंकि आपकी प्रश्नावली के सवाल तो ये मान के चलें कि अगर ये बातें अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गई तो आपकी प्रश्नावली के टोटल सवाल आप देखते ही उसका आंसर बता दोगे, ऐसा मेरा मानना है।